जय हिंद। विभिन्न परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। प्रश्न पहला, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? ऑप्शन में दिया है आपका 12 घंटे का, 24 घंटे का, 3 महीने का और 6 महीने का। तो आंसर क्या आना चाहिए? ध्रुव पर। ध्रुव मतलब देखिए सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है। सूर्य एक बार देखिए उत्तरायण रहता है 6 महीना और 6 महीना दक्षिणायन आता है। तो सूर्य जिधर दिखता है उधर दिन होता है। तो इसी तरह से देखेंगे तो 6 महीने का होगा दिन और 6 महीने का रात, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव पर, है ना। तो 6 महीने का में का सही आंसर होगा ध्रुवों पर सबसे बड़ा दिन होता है 6 महीने का। अब भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो पहला जो आंसर का उत्तर है 6 महीने। प्रश्न दूसरा, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? पहला दिया आपका सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल उत्तर पश्चिमी का महाद्वीप में स्थित है। दूसरा है आपका थार का मरुस्थल, भारत पाकिस्तान देश में स्थित है। तीसरा गोबी का मरुस्थल देखेंगे मंगोलिया और चीन देश में स्थित है। और चौथा है महान मरुस्थल, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो सही आंसर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, महान मरुस्थल है, वो है सहारा का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न तीसरा, भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं मतलब गलत है। 2011 की जनगणना देखेंगे तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में भारत में होता है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? कुल जनसंख्या 121 करोड़। दूसरा देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा दिया है साक्षरता दर 74.04%। और चौथा ऑप्शन में दिया है लिंगानुपात 1000 अनुपात 933। तो सही आंसर इसका देखेंगे सुमेलित नहीं है। उसमें लिंगानुपात कितना होना चाहिए था आपका? 1000 अनुपात 1000 पुरुषों में 943 सही आंसर है। तो गलत आंसर है, गलत युग्म है लिंगानुपात 1033। जनसंख्या के बारे में देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरा नंबर में भारत आता है। दूसरा देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार का है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा देखेंगे साक्षरता दर देखेंगे तो 74.04% है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है। प्रश्न नंबर अगला चौथा नंबर में आ जाए, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत में देखें प्रथम राज्यपाल बनी महिला के बारे में पूछा गया है। तो पहला महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी है, वो उत्तर प्रदेश के लिए बनी है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है? एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। दूसरा देखेंगे सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए बनी थी। और तीसरा नंबर में ऑप्शन में दिया है आपका बछेंद्री पाल, जो पहली महिला IPS अधिकारी बनी। तो सही आंसर आएगा इसका प्रथम महिला राज्यपाल में सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 5वां, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? जब देखेंगे कोई भी फसल का बुआई और कटाई का जो अंतराल होता है वो सबसे ज़्यादा किस फसल का होता है? तो जिसमें देखेंगे तो गेहूँ का जो समय काल है 3 से 4 महीने का समय रहता है। सोयाबीन भी देखेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 महीने का समय रहता है। गन्ना का देखेंगे समय काल 10 से 11 महीने का समय होता है। सरसों का जो समय होता है वो 2 से 3 महीने। तो सबसे ज़्यादा समय काल वाला जो फसल है वो गन्ना है, जिसका देखेंगे समय काल सबसे ज़्यादा होता है। बाकी देखेंगे तो इसमें फसल अगर देखेंगे गेहूँ और सरसों है वो रबी का फसल है। और दूसरा देखेंगे तो सोयाबीन और गन्ना है वो कौन सा है? खरीफ का फसल है, बरसात का फसल है। तो सही आंसर इसका गन्ना। प्रश्न क्रमांक 6, गोल क्रांति का संबंध किस फसल है? गोल क्रांति का देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला टमाटर को कहा जाता है लाल क्रांति। आलू को कहते हैं गोल क्रांति। तीसरा नंबर में दिया है अंडा को नाम दिया गया है रजत क्रांति। और फल को दिया है आपको सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आलू। गोल क्रांति का संबंध है आलू से है। प्रश्न क्रमांक 7वां, इनमें से कौन सा राज्य भू अवस्थित राज्य है? भू अवस्थित राज्य का मतलब होता है कौन सा वह राज्य जो भारत की सीमा को नहीं छूती। तो भारत का सीमा से कौन सा राज्य नहीं छूता? जिसमें देखेंगे तो ऑप्शन में देखें उत्तर प्रदेश भारत की सीमा को छूता है। उड़ीसा ये भी भारत की सीमा को छूता है।
फिर आता है आपका ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल, ये भी भारत की सीमा को छूता है। और झारखंड, ये किसी भी राज्य भारत की सीमा को नहीं छूता। ये भारत के देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर देखेंगे तो बिहार, इन राज्यों से घिरा हुआ है ना। तो ये सही आंसर होगा आपका झारखंड भू अवस्थित राज्य भारत की सीमा को नहीं छूता। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना। तो वैसे देखेंगे हम लोग विश्व का कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है, 51.009 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो उसका अगर परसेंटेज निकालें, भारत का कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें देखेंगे परसेंटेज क्या दिया है, 2.42%। दूसरा नंबर में 17.5%। तीसरा नंबर में दिया आपका 29.2%। चौथा नंबर में दिया आपका डी ऑप्शन 70.8%। तो सही आंसर होगा इसका 2.42% है, जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 17.5% है वो भारत का जनसंख्या, विश्व का जनसंख्या का प्रतिशत। और 29.2% विश्व का स्थलीय सीमा का क्षेत्रफल है 29.2%। और महासागर का जो क्षेत्रफल है 70.8% है। प्रश्न क्रमांक 9, ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें देखेंगे तो आपका यमुना, गंगा, गोदावरी और नर्मदा का दिया। वैसे देखेंगे ऋषिकेश देखेंगे तो पर्वतीय हिमालय पर्वत पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के ना। यमुना नदी के किनारे देखेंगे तो मथुरा स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक स्थित है। तो सही आंसर इसका गंगा। प्रश्न क्रमांक 10, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। कपास के लिए देखेंगे तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना गया है। और काली मिट्टी को कहा जाता है आपको रेगड़ या देखेंगे तो रेगुर कहा जाता है, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होते हैं। काली मिट्टी देखेंगे तो लावा से निर्मित होता है, इस कारण इसका जो रंग होता है वो काले रंग का पाया जाता है। बालू रेत वाला जो रेती होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाया गया मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, या नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। और लाल मिट्टी देखें जो कंकड़ युक्त मिट्टी होता है उसको लाल मिट्टी कहते हैं। तो सही आंसर है कपास के लिए काली मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 11, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील है। शुद्ध पानी को क्या बोलेंगे अपन, ताजे पानी की झील कह सकते हैं या मीठे पानी की झील भी कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया, डल झील, उलर झील, चिल्का झील और लूनक रनसल झील। तो सही आंसर इसका उलर झील, जो भारत में सबसे मीठे पानी का झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील देखेंगे तो ये लैगून झील है, जिसमें देखेंगे तटीय झील के रूप में जाना जाता है, जो सागर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। और लास्ट है लूनक रनसल झील, राजस्थान में स्थित है। तो सही आंसर है मीठे पानी या बड़ी शुद्ध पानी का झील उलर झील है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत को किस महासागर का ताज कहा जाता है। ऑप्शन दिया आपका हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो भारत देखेंगे 3 सागरों से घिरा हुआ है। एक देखेंगे तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में देखें बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में देखें हिंद महासागर से घिरा होने के कारण, 3 सागरों से घिरा होने के कारण भारत को हिंद महासागर का ताज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सा है पूछा है। तो पहला नाम दिया दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा दिया आपका टिहरी परियोजना, तीसरा दिया आपका हीराकुंडा परियोजना, चौथा दिया तुलबुल परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना देखेंगे तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल पर स्थित है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। तीसरा देखेंगे तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में स्थित है, ये आपका महानदी पर स्थित है। और चौथा दिया है तुलबुल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो सही आंसर आएगा आपका भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो 1948 में बना है दामोदर नदी पर पश्चिमी बंगाल में। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, कांची किसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब देखेंगे किसके लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है, जिसमें नाम दिया है
एक सींग वाले गैंडे, दूसरा दिया है जंगली गधा के लिए, तीसरा दिया है आपका एशियाई शेर के लिए और चौथा दिया है पक्षी विहार के लिए। तो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इसको एक सींग वाले गैंडों को नाम दिया गया है राइनो, पाया जाता है। जंगली गधा के लिए देखेंगे तो कच्छ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कच्छ अभ्यारण्य देखेंगे तो गुजरात में स्थित है। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, वो भी गुजरात में स्थित है। और पक्षी विहार के लिए देखेंगे सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो राजस्थान में स्थित है। सही आंसर आएगा आपका एक सींग वाले गैंडे। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जगह का नाम पूछा हुआ है इसमें। जमशेदपुर, जमशेदपुर देखें झारखंड में स्थित है। राउरकेला देखेंगे तो उड़ीसा में स्थित है। बोकारो देखेंगे तो आपका झारखंड में स्थित है। भिलाई देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। टाटा आयरन स्टील कंपनी देखेंगे जमशेदपुर में स्थित है, साक्षी नामक स्थान पर। 1907 में इसको खोला गया जमशेद जी टाटा के द्वारा। तो सही आंसर इसका जमशेदपुर है ना, जो भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा निजी कारखाना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 16, भूकंप को मापने का यंत्र है, भूकंप को किससे मापा जाता है? तो भूकंप को मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए देखेंगे तो पूछा जाए अगर मान लीजिए किस पैमाने पर मापा जाता है, तो उसको पैमाने के लिए है आपका रिएक्टर पैमाना। भूकंप संबंधी अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और बैरोमीटर से देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो भूकंप को मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर आकार में देखेंगे तो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें देखेंगे तो अफ्रीका देखेंगे तो दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका देखेंगे तो चौथा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका देखेंगे तो तीसरा बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका देखेंगे तो पांचवा बड़ा महाद्वीप है। तो आप प्रश्न में पूछा गया तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका आएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न क्रमांक 18, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र देखेंगे तो विक्रम साराभाई के नाम पर पहला रखा गया था और वो थुम्बा में स्थित है, थुम्बा केरल में स्थित है। बंगलुरु में देखेंगे तो इसरो का मुख्यालय स्थित है। श्रीहरिकोटा में देखेंगे तो उपग्रह केंद्र स्थापित है जिसमें को सतीश धवन के नाम से जाना जाता है। पोखरण देखेंगे तो परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर देखें राजस्थान में स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा केरल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 19, भारत की सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? प्राकृतिक मतलब देखिए भारत का अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो वो 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा जो भूभाग है प्राकृतिक प्रदेश वो कौन सा है पूछा गया। तो हिमालय पर्वतीय का नाम प्रदेश का नाम दिया गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान का नाम दिया गया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार दिया गया और समुद्र तटीय मैदान। तो सही आंसर इसका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे बड़ा भूभाग है, जो लावा से निर्मित है और ये पूरा खनिज से भंडार है। तो सबसे बड़ा जो भूभाग है भारत का वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। हिमालय पर्वत का निर्माण देखेंगे तो भूसन्नति के द्वारा हुआ है, जिसके उमज्जन के द्वारा देखेंगे हिमालय पर्वत देखेंगे, हिमालय पर्वत नवीन पर्वत के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो नदियों के द्वारा बना है, उत्तर भारत की नदियों के द्वारा। और समुद्र तटीय मैदान का देखेंगे तो वो आज भी देखें डेल्टा के जमा होने के कारण वो बनते चले जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 20, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग देखेंगे 2 चीज़ के लिए फेमस है। एक देखेंगे दार्जिलिंग पर्वतीय नगर के रूप में जाना जाता है, दूसरा देखेंगे दार्जिलिंग चाय उत्पादक क्षेत्र भी है ना। तो दार्जिलिंग पर्वतीय नगर कौन सा राज्य में दिया है आपका? देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है ना। केवल नगर के बारे में पूछा है तो आंसर सही आएगा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21, तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो आंसर क्या होगा इसका? राजमुंदरी, राजमुंदरी है आंध्र प्रदेश में। कटक देखेंगे तो चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, कटक उड़ीसा में स्थित है। पूर्णा देखेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है, मौसम वैशाला के लिए प्रसिद्ध है। और हैदराबाद देखेंगे तो आपका तेलंगाना में स्थित है,
जहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण का केंद्र है। तो तंबाकू रिसर्च सेंटर राजमुंदरी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से किस राज्य में समुद्र तट सबसे ज़्यादा है? समुद्र तट पूछा है। भारत देखेंगे तो बहुत सारा जो राज्य है समुद्री तट क्षेत्र से लगा है। एक और देखेंगे अरब सागर से लगा है, दूसरा तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो गोवा अरब सागर से लगा हुआ है, केरल अरब सागर से लगा हुआ है, तमिलनाडु देखेंगे तो आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश देखेंगे तो ये भी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समुद्र तट आंध्र प्रदेश में है और सबसे कम भारत में देखेंगे समुद्र तट वो गोवा में है। तो एक ओर देखेंगे तो अरब सागर, दूसरी ओर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। तो सभी ओर से देखेंगे तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश सही आंसर है।